हुक्का जो है पानी से छन के आता है, ऐसा नहीं है। हुक्का बहुत डेंजरस है और एक हुक्के का सेशन जो 45 मिनट का होता है वो एक 50 सिगरेट के बराबर होता है। तो 13 लाख लोग मरते हैं। 70 लाख लोग पूरे दुनिया भर में एक साल में मरते हैं, 13 लाख लोग इंडिया में ही मर जाते हैं इसके कारण तंबाकू नाल। स्टडीज़ के अंदर कि अगर 22 साल तक कोई बच्चा अगर तंबाकू को हाथ नहीं लगाता या तंबाकू को इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी प्रोबेबिलिटी आगे कम रह जाती है। नशे की गल की जाए तो नशे तो रोकने लिए सरकारां उपराले करदियां रहिंदियां ने, पर जो तंबाकू की गल की जाए तो पिछले काफ़ी लंबे समय तो चलता आ रहा। तो इस साल 31 तरीक को 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जा रहा है। इसकी खासियत की है, की वजह रहेगी, गल करते हैं साडे नाल डॉक्टर सोनू गोयल मौजूद। सो गोयल साहब, 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जा रहा है, इसका थीम की रहेगा? वर्ल्ड नो टबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उनके द्वारा मनाया, मतलब वो एक थीम डिसाइड करती है। और इस बार का थीम है वी नीड फूड नॉट टबैको, कि हमें खाना चाहिए तंबाकू नहीं। तो ये एक आम जनता, गरीब जनता, आम जनता ये रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट को कि हमें खाना चाहिए टबैको नहीं। तो ये एक थीम है जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि हमारे पूरे वर्ल्ड भर में काफ़ी लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, मतलब उनको जो है खाना नहीं मिल रहा है। और हमारे यहाँ तंबाकू जो है वो लोग खा के अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और तंबाकू खाने से उनकी भूख भी कम हो जाती है और उनको भूख नहीं लगती, इसके कारण वो माल न्यूट्रिश भी हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा एप्ट थीम है WHO के द्वारा। थीम की गल कर ली, थीम तो यह है कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, पर तंबाकू बहुत लंबे समय तो चले आ रहा है, ये बुरे प्रभाव की? तंबाकू के बुरे प्रभाव आजकल जनता को पूरा पता है। हमारे लंग, जितने भी बॉडी के कैंसर्स हैं वो बॉडी के कैंसर हो जाते हैं। मुंह का कैंसर हो जाता है जर्दा गुटखा खाने से, लंग का कैंसर हो जाता है हमारा, जो हमारा स्मोकिंग करने से, बीड़ी सिगरेट पीने से, और इवन बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है। तो बहुत सारे तरह के कैंसर्स हैं जिससे जो इसके कारण हो जाते हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज़, हम जो हार्ट अटैक बोलते हैं या ब्रेन अटैक या स्ट्रोक बोलते हैं, वो भी तंबाकू खाने से बढ़ जाता है। सो तंबाकू के कई माड़े प्रभाव ने, पर जो बीते समय की गल की जाए तो बीते समय लोग हुक्के राही पींदे सीगे, कुछ पानी भी फिल्टर हो जाते, हुण सिगटा पींदे ने। दोवां चों वधिया चीज़ की है? मतलब वधिया तो आपां नहीं कह सकते, ज़्यादा हार्मफुल किहड़ी चीज़? ऐसा नहीं है कि कोई हार्मफुल नहीं है, सारी चीज़ हार्मफुल है। हुक्का के बारे में ये प्रचलित है कि हुक्का जो है पानी से छन के आता है, ऐसा नहीं है। हुक्का बहुत डेंजरस है और एक हुक्के का सेशन जो 45 मिनट का होता है वो एक 50 सिगरेट के बराबर होता है। हाँ, तो हुक्का इतना डेंजरस है। और अगर हम बीड़ी की बात करें, बीड़ी के अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और टार उतने ही प्रोड्यूस होते हैं जितने कि एक सिगरेट में होते हैं। और इवन देखा गया है कई जगह तो हार्ट अटैक और लंग कैंसर की संभावना इससे ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे ही तंबाकू प्रोडक्ट जो हैं उतने ही हार्मफुल हैं। हार्मफुल ने, पर फिर भी नौजवान ये वाल क्यों जुड़ रहे हैं? देखिए, तंबाकू के अंदर एक निकोटीन होती है, एक दवा होती है निकोटीन। वो निकोटीन जो है बहुत एडिक्टिव होती है। अगर एडिक्शन का मतलब ये है कि वो लत पा देती है, बड़ी ज़्यादा आदत बन जाती है। तो वो निकोटीन जाती है तो धीरे धीरे बंदे की आदत हो जाती है, छोड़ना भी चाहता है पर तब भी वो छोड़ नहीं पाता। तो ये निकोटीन है जिसके, और वो आपने सुना होगा जो ड्रग्स होती हैं हीरोइन या कोकेन, ये उससे भी ज़्यादा एडिक्टिव है, मतलब उससे भी ज़्यादा लत पाती है ये। ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? कानून ये कहता है कि आप जो है ये टबैको को जो डिमांड साइड है, मतलब वो अवेयरनेस करके उनके अंदर कम करो। दूसरा, कानून में ये भी कुछ प्रावधान भी हैं कि अगर कोई सिगरेट या बीड़ी पीता हुआ अगर पब्लिक प्लेसेस में पकड़ा गया तो उसको 200 रुपये जुर्माना है। हालांकि कॉटपा जो ये लॉ है इसकी अमेंडमेंट की बात चल रही है और इसके अंदर अभी 200 से 2000 या 5000 जुर्माने की बात भी चल रही है। और इसके अलावा और भी चीज़ हैं कि आप उसको खुली सिगरेट नहीं बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे बैन है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग के ऊपर बैन है। और कोई भी टबैको प्रोडक्ट उसके ऊपर एक वार्निंग होनी चाहिए, 85% उसको कवर होनी चाहिए, जिसमें कि उसमें लगा हो कि क्या हानि है इसके अंदर। तो ये सब बैन, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्ट्स हैं। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ, जुड़ते तो हैं। ये निकोटीन मैंने जैसे बताया इसका प्रभाव है, पर हमारी स्टडीज़ में ये भी सामने आया है कि जब से
ये 85% पैक वार्निंग करी है, दोनों तरफ 85% वार्निंग है। जैसे इतना बड़ा पैक है तो इतनी वार्निंग होनी चाहिए, तो ये करी है, इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। इवन एक स्टडी में हमने ये भी देखा था कि जब बच्चों को ये पैक वार्निंग दिखाई और उनको पूछा गया, सवाल पूछे गए, तो उनसे देखा नहीं गया, वो हाथ को ढककर सवाल कर रहे थे। तो इस तरह की वो है कि ऐसा नहीं है कि इसके प्रभाव नहीं है, इसके अच्छे प्रभाव हैं ये वाले से। ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੈਥ? इंडिया में अगर हम देखें तो 13 लाख लोग मरते हैं। 70 लाख लोग पूरे दुनिया भर में एक साल में मरते हैं, 13 लाख लोग इंडिया में ही मर जाते हैं इसके कारण, तम्बाकू के नाल। हाँ, तो अगर एक दिन की बात करें तो आप देखिए कि अराउंड 5500 के करीब लोग एडिक्ट होते हैं और उनमें से आधे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। तंबाकू बहुत बड़ा कारण है। तंबाकू एक रिस्क फैक्टर है जो हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, स्ट्रोक, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी है, हम काम नहीं करते, ये वो भी एक रिस्क फैक्टर है बीमारियों का। अल्कोहल, शराब भी एक रिस्क फैक्टर है बीमारियों का, पर तंबाकू जो है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अगर हम इसकी डेथ्स की बात देखें तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और 3-4 और बीमारियों को मिलाकर जितनी डेथ होती हैं, उससे ज़्यादा डेथ जो होती हैं वो टबैको कारण होती है। ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, सबसे बड़ा तो हम ये बोलते हैं कि छुड़वाना मुश्किल है, छुड़वाने में तैयारी वो करते रहनी चाहिए गवर्नमेंट को जो है, पर हमें जिससे कि लत को लग ना पाए उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी हैं। हमने ये भी देखा है स्टडीज़ के अंदर कि अगर 22 साल तक कोई बच्चा अगर तंबाकू को हाथ नहीं लगाता या तंबाकू को इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी प्रोबेबिलिटी आगे कम रह जाती है स्मोकिंग शुरू करने की। तो इसलिए हमें अगर हम ये 22 साल की उम्र निकाल दें, 22 साल तक उम्र निकाल दें, तो सिर्फ 10% लोग ही स्मोकिंग कर पाते हैं उसके। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, नाबालिगा को लेके एक बहुत बड़ा कानून है और अच्छी बात पूछी है आपने। ये मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा। एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसके अंतर्गत अगर नाबालिग एक सिगरेट बीड़ी बेच रहा है या नाबालिग को कोई बंदा सिगरेट बीड़ी दे रहा है, तो वो बंदा जो दे रहा है उसको 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जेल की प्रावधान है। या बंदा जो बेच रहा है, अगर छोटा बच्चा बेच रहा है, जो बच्चे को उसने लगा रखा है, जिस बंदे ने उसको लगा रखा है, उसको भी 7 साल का जुर्माना हो सकता है। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? देखो, आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं 3 संदेश देना चाहूँगा। देखो, ज़िंदगी आपकी है, आपके परिवार, आपकी ज़िंदगी के ऊपर आपके परिवार का भी हक है। तो आप अपनी ज़िंदगी को तंबाकू करके आप कम कर रहे हो, जो आप अपने परिवार के हक को छीन रहे हो, अपने हक को छीन रहे हो, पर अपने परिवार के हक को भी छीन रहे हो, तो ये आप मत करिए। दूसरा, छुड़ाना ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ सकते, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। डी एडिक्शन सेंटर्स अवेलेबल हैं, आपकी इच्छा शक्ति वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा, आप एक पीयर एजुकेटर बनिए। आप कम से कम 10 अपनी लाइफ के अंदर 10 लोगों को ये संदेश दीजिए और उनको मोटिवेट करिए कि वो छोड़ सकें, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं कर सकते, ये मीडिया का भी काम है, ये आम नागरिकों का भी काम है कि वो लोगों को छुड़वाने में मदद करें। धन्यवाद। ਸੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਤੰਬਾਕੂ ਡੇ ਆ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਖੂ।